on Samira Aziz from Saudi Media, and I'm the chairperson of Samira Aziz Group of Companies. आयशा का डांस सबको बहुत पसंद आया और वायरल भी हुआ। कुछ लोगों ने उस पर यह भी कहा कि भाई आप सिर्फ डांस करने वाली लड़कियों को ही क्यों वायरल करते हैं, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन मुझे उसमें जो चीज़ पसंद नहीं आई वो ये कि उस लड़की को बिला वजह उसके दांत को लेकर ट्रोल किया गया। लोग ये बात भूल गए कि हम 21वीं सदी में रहते हैं और जनाब अब तो हर चीज़ का इलाज है, और दांतों का इलाज तो बहुत ही मामूली सा है। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, दांतों की टीथ वाइटनिंग हो गई, दांतों की ग्रिलिंग हो गई, इवन डेंटल इम्प्लांट्स, ये सब कुछ बहुत 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 मामूली और आम सी बातें हैं। तो जनाब जब मैंने नए जमाने में भी ये पुरानी बातें सुनी तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को अपडेट करूं कि जनाब आपके दांतों की खूबसूरती अब आपके हाथों में है। तो जनाब आप जो एक तरफ आयशा का डांस देख रहे थे और दूसरी तरफ उसके दांतों को ट्रोल कर रहे थे, तो आपकी इतला के लिए बता दूं, क्योंकि मैं तो हूँ बॉलीवुड फैन, तो चलें बॉलीवुड की बात करते हैं कि ऐश्वर्या रॉय के अलावा प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, युवराज सिंह समेत अजय देवगन साहब को भी ले लें, कई लोगों ने अपने दांतों के इम्प्लांट करा रखे हैं। और हाँ, माधुरी दीक्षित जो है उनको आयशा का डांस इतना पसंद आया कि उन्होंने वही खास आयशा के स्टेप्स करके जो है वो अपनी वीडियो पोस्ट की, जो कि बहुत वायरल भी हुई। तो उन्हीं को हम देखें कि जो पुरानी उनकी तस्वीरें हैं, हमें नजर आता है कि माधुरी दीक्षित साहिबा जो है उनके दांतों में बहुत गैप था, सामने वाले दांतों में, और साइड का एक दांत जो है वो उसकी लंबाई कुछ इतनी छोटी थी कि वो गैप लगता था। तो उन्होंने भी अपने दांत जो है वो ठीक करवाए हैं। तो जनाब दांत जो है वो आपके हाथ में है, तो उसके लिए आप इतनी नेगेटिविटी के साथ किसी को इस तरह से डिग्रेड नहीं कीजिए। तो बस मैंने सोचा कि मैं आयशा के दांतों को लेकर एक डॉक्टर से एडवाइस लेती हूँ कि उनके दांतों की ट्रीटमेंट जो है वो कैसे हो सकती है, और ना सिर्फ उनके बल्कि आप सबके दांत जो हैं आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत हो सकती है। तो जनाब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं ये बात आपके इल्म में जरूर लाना पसंद करूंगी कि आप अपने दांतों को जितना भी साफ, शफाफ, चमकदार कर लें, दांतों की खूबसूरती में इजाफे के लिए कुछ भी करवा लें, लेकिन अगर आपका दिल काला होगा तो आप चमकदार पॉजिटिव स्माइल नहीं पा सकते। तो जनाब बी पॉजिटिव इन द लाइफ। और चलिए अब देखते हैं कि नब्रास सेहा अबीर मेडिकल सेंटर की डेंटिस्ट फरा कुलसुम रियाज साहिबा हमें इस मामले में क्या बता रही हैं। डेंटिस्ट डॉक्टर फरा का क्लिनिक नब्रास अबीर डेंटल सेंटर शरफिया जद्दा में वाक़ है। आयशा को सबने बहुत पसंद किया, उसकी मूवमेंट्स को सबने बहुत पसंद किया, जो डांसेस उसके जो डांस मूवमेंट थी वायरल हो गई, हर कोई अपने तरीके से वो डांस करना चाह रहा था। ठीक है, एंटरटेनमेंट है, पॉजिटिविटी है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत नेगेटिव लगी उसके दांतों को लेकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसको ट्रोल किया गया। और आज के ज़माने में तो ये कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो आप जो है एज ए डेंटिस्ट उसके दांत आपने देखे हैं, तो उसके दांतों में क्या इशू है? ओके, तो आयशा का डांस फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज रियली नाइस, बहुत अच्छा था, हम लोग एंजॉय करे, उसके टिकटॉक के वीडियोस वायरल हुए थे। फिर जब वो डांस कर रही थी उसके टीथ तो बहुत ज़्यादा से नोटिस कर रहे थे लोग, तो उसमें ट्रोल करने की वजह क्या थी, तो द रीज़न क्या था उसका, तो इट लुक्स इतना क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन व्हाट अकॉर्डिंग टू मी मैं क्या सोच रही हूँ, तो मे बी उसका शायद मिल्क टूथ था और वो गिरा हुआ नहीं था, तो इसलिए उसका जो परमानेंट टूथ था वो ऊपर से या पीछे से आ रहा था। तो इसका हम क्या कर सकते हैं एज ए डेंटिस्ट, हम इसका मिल्क टीथ है अगर है तो उसको निकालेंगे, या उसका ब्रोकन है वो टूथ उसको निकाल के, फिर अगर वो परमानेंट टूथ ऊपर या अंदर है तो उसको ब्रेसेस लगा के उसके अलाइनमेंट सही करेंगे, तो उसका स्माइल भी अच्छा हो जाएगा। अगर उसका दूसरा कुछ प्रॉब्लम है, अगर ब्रोकन टूथ है तो उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके, उसको ब्रिजिंग करके या कैपिंग करके उसको एक अच्छे से ब्यूटीफुल स्माइल दे सकते हैं और कॉन्फिडेंस स्माइल भी मिल जाएगा उसको। आपने रूट कैनाल का जिक्र किया, तो थोड़ा सा बताएं, डिफाइन करेंगी कि रूट कैनाल प्रोसेस क्या होता है? रूट कैनाल प्रोसेस मतलब अगर दांत टूटा हुआ है या कुछ भी उसमें कैविटी हो गई है तो उसके अंदर का वो जो नर्व रहता है वो अफेक्ट हो जाता है। तो इस नर्व में जब अफेक्ट होता है तो हमको दर्द शुरू होता है, तो पहले इसका नर्व को निकाल के उसको सफाई करके उसको फिल करेंगे रूट तक, तो इसका ट्रीटमेंट होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जब ये हो जाता है तो दांत क्या होता है, वीक हो जाता है, तो इसीलिए इसको फौरन हम कैपिंग कर देते हैं, तो दांत तो सही से फिट हो जाता है और पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती है इससे। तो ये जो तमाम प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल अगर आप पहले वाले सॉल्यूशन पे जाते हैं जो कि आपने बताया कि अगर ये मिल्क टीथ है तो आप उस मिल्क टीथ को निकालेंगी जी। सो इन दैट केस कितना टाइम लगता है आप उसके प्रोसेस में, और ज़ाहिर फिर कुछ दिन रुकना पड़ेगा? यूजुअली मिल्क टीथ तो जल्दी से गिर जाता है, बाय द एज ऑफ 8 और 9 इट फॉल्स। अगर वो नहीं गिरा है तो उसको हम फौरन निकाल के मे बी इन अ डे और 2 ब्रेसेस लगवा के, आई थिंक इट लुक्स लाइक अ कैनाइन टूथ जो कॉर्नर ऑफ द माउथ में रहता है ना, तो उसमें ब्रेसेस लगा के इमीडिएटली वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट, और मे बी एक 6 मंथ्स में आई थिंक शी विल हैव अ गुड स्माइल इफ द टूथ इज लाइक अंदर है या बाहर है, उसको कैसा भी है उसका नोटिस करके उसमें ब्रेसेस लगवा के उसका अलाइनमेंट सही करेंगे।
6 मंथ क्यों, मतलब आपने मेरे टीथ तो निकाल दिया। हाँ, टीथ निकाल दिया, लेकिन वो जो परमानेंट टूथ कहाँ है हम देखना है। किसी लोग को ऊपर रहता है गम्स के ऊपर, किसी लोग को अंदर अंदर से हो जाता है। तो हम क्या करना है, उसमें क्लिप लगा के उसको हर महीना टाइटन करते हैं, तो स्लोली इट विल मूव एंड कम टू जो जिस जगह में आना है वो स्लोली आ सकता है। एक ही महीने में या एक ही विजिट में ये नहीं हो पाएगा, ये जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है। तो इसका मतलब है कि वो जो टीथ है उसका, वो उसका अंदर से नेचुरली ग्रो हो रहा होगा। हाँ, मे बी। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्टली वी गो फॉर क्राउन्स। ये जो क्राउनिंग ब्रिजिंग है ना, जो पास वाले दांत है उससे सपोर्ट लेके हम नया ब्रिज लगवा देंगे इफ देयर इज नो टीथ। फाइन। अगर रूट कैनाल आप कर रही हैं तो इन दैट केस आल्सो 6 मंथ लगेंगे। नहीं, रूट कैनाल करेंगे तो रूट कैनाल करके इमीडिएटली वी डू द क्राउनिंग ब्रिजिंग कर देते हैं इसे। फिर ये तो इमीडिएट ट्रीटमेंट है। Immediate अगर कोई बता रहे हैं कल पार्टी है, शादी है नेक्स्ट वीक, या दे कैन नॉट वेट फॉर लाइक 6 मंथ्स, तो इन लोग के लिए ब्रेसेस तो सही नहीं है क्योंकि दे डोंट हैव टाइम। तो इसीलिए वी कैन गो फॉर लाइक वो दांत को निकाल के जो दूसरे दो साइड वाले दांत थे इससे सपोर्ट लेके देन वी कैन डू द ब्रिजिंग प्रोसेस। फाइन। तो ज्यादातर लोग तो फिर जल्दी वाला सॉल्यूशन ही चाहते होंगे, वो आपको यही कहेंगे कि हमारा रूट कैनाल करें और ये हाँ। कंप्लीट कर लें। हाँ, तो क्या कर सकते हैं हम, रूट कैनाल करके जो पास वाले दांत हैं उससे सपोर्ट लेके वी विल डू द रूट कैनाल प्रोसेस, तो उनको फ्यूचर में पेन नहीं होएगा एंड देन वो ब्रिज लगवा देंगे, तो उससे भी अच्छे से हो जाता है। लेकिन ये क्या है, क्या डिफरेंस है ब्रेसेस में, आपके नॉर्मल टीथ आपका जो आपका ही दांत है उसको अलाइन करते हैं, लेकिन ये जो ब्रिजिंग है इसमें आर्टिफिशियल टूथ लगवाएंगे। सो दिस इज द डिफरेंस। तो ये जो आर्टिफिशियल टीथ अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वो खाने वगैरह में कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं पता चला निकल गया। लाइक अ नेचुरल टूथ। इट विल बी लाइक अ नेचुरल, Yes. और यूजफुल भी होगा लाइक खाने वगैरह के लिए। हाँ, वी हैव लाइक डिफरेंट मटेरियल्स है हमारे पास, पोर्सिलिन है, जिरकोन है, ईमैक्स है। तो द बेस्ट वन जो सामने के दांत के लिए है, ईमैक्स मटेरियल अच्छा है, तो इट विल लाइक मिमिक लाइक द नेचुरल टूथ। फाइन। तो ये टीथ परमानेंटली लगेगा या इसको निकाल भी सकते हैं कभी? नहीं, परमानेंटली लगेगा ये, तो ये रिमूव नहीं हो फॉरएवर सकता। रहेगा। हाँ। एंड व्हाट अबाउट द कलर? जो कलर भी हम दूसरे दांत के साथ मैच करके हम जो भी कलर एग्जैक्ट है उसको मैच करके हम ब्रिज करवाएंगे। कभी कोई टीथ वाइटनिंग वगैरह का प्रोसेस अगर करते हैं तो बाकी के दांत उस टीथ वाइटनिंग प्रोसेस की तरह और ये वाला दांत अलग से नेचुरल टूथ में टीथ वाइटनिंग कर सकते हैं, लेकिन ब्रिज में हम टीथ वाइटनिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम पेशेंट्स के पास पूछते हैं कि आपको वाइटनिंग करवाना है तो अभी कर लेना, तो वी कैन मैच द शेड अकॉर्डिंग टू द न्यू शेड आफ्टर वाइटनिंग। अगर नहीं, आपको नेचुरल कलर ही चाहिए तो जो भी आपका दांत का कलर है उससे मैच करके बनवा देंगे। तो रूट कैनाल के साथ ये जो जल्दी वाला प्रोसेस होता है तो इसमें एक सिटिंग में ही हो जाता है सारा? सेवरल सीटिंग्स? नहीं, मे बी 2 to 3 सिटिंग्स। ओके। और पेन वगैरह का क्या रहता है इसमें? रूट कैनाल का तो हम इंजेक्शन लगवा के रूट कैनाल करते हैं, क्योंकि नर्व में जो ट्रीटमेंट करते हैं इसका तो इंजेक्शन करके एनेस्थीसिया देके कर सकते हैं इसको, लोकल एनेस्थीसिया। और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ इस बारे में बताइए। You will get a confident smile, of course, and people will appreciate your smile. आपको यानी बस दांत, but you can show your teeth with confidence. आपको ऐसे मुंह बंद करके कुछ प्रोग्राम में जाना है ऐसा नहीं करना पाएगा। और इसका डिसएडवांटेज ऐसा कुछ नहीं है, बट यू नो ओरल हाइजीन मेंटेन करना है थोड़ा। किसी ना किसी दे थिंक दैट अगर हम टीथ लगवा लेंगे तो ब्रश करना जरूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी नीड टू ब्रश आवर टीथ, वी नीड टू मेंटेन इट, तो गम्स हेल्थी रहेंगे और टीथ भी अच्छे से मेंटेन हो जाते हैं। अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो गम्स में इन्फ्लेमेशन होएगा, तो वंस द गम्स गेट इन्फ्लेम तो जरूर ब्लीडिंग होएगी, तो वी नीड टू मेंटेन इट बाय क्लीनिंग आवर टीथ। एंड ऑल्सो हम जो भी रेकमेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, एवरी 6 months यू नीड टू कम टू द क्लिनिक टू गेट योर टीथ क्लीन। इसका नाम स्केलिंग पॉलिशिंग बोलते हैं। एवरी 6 months इट्स रिकमेंडेड। अगर हम मिल्क टीथ निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट अलग होगी और रूट कैनाल की कॉस्ट क्या अलग होगी? तो कितनी कॉस्ट होती है इस प्रोसीजर की? जी, तो मिल्क टीथ तो रिमूव करने का तो मिनिमल कॉस्ट है, मे बी अराउंड 50 रियाल to 70 रियाल में हो जाता है। रूट कैनाल का कॉस्ट तो डिफरेंट होता है, थोड़े लोग तो इंश्योरेंस में करते हैं, किसी ना किसी कैश में भी करते हैं। तो हमारे पास रेट्स आके दांत के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जो सामने वाला दांत है ये तो एक कैनाल रहता है, और वो जो पोस्टीरियर टीथ जो पीछे वाले दाढ़ होते हैं उसमें 3 रूट्स रहते हैं और 3 कैनाल्स हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी गिव द प्राइसिंग। सो द रूट कैनाल प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 300 to 500, डिपेंड्स अपॉन द केस होता है। प्रोसीजर स्टार्ट करने के पहले एक्सरे लेके पूरा कंफर्म करके देन वी गिव द ट्रीटमेंट प्लान। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, कुछ खास हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिस पर ये प्रोसीजर्स नहीं करते हैं, तो क्या टीथ के मामले में भी यस ऐसा होता है। किसी ना किसी पेशेंट एंटी डिप्रेसिव्स में रहते हैं और ये लोग क्या बोलते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स भी लेते हैं। तो अगर ऐसा है तो वी नीड टू चेक विद द पेशेंट। मोस्टली ये डायबिटिक पेशेंट्स और ये जो हार्ट प्रॉब्लम के पेशेंट्स है ना, दे टेक अ ड्रग लाइक एस्पिरिन, क्लोपिलेक, व्हिच इज अ ब्लड थिनर।
तो अगर ये लोग ऐसे ब्लड थिनर्स ले रहे हैं तो जब हम दांत निकालेंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ ब्लड लॉस, सो वी नीड टू चेक विद द पेशेंट। हम पेशेंट के पास हिस्ट्री लेते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, दूसरा कुछ प्रॉब्लम है, क्या मेडिसिन लेते हैं, सो वी गेट टू नो व्हाट द पेशेंट इज टेकिंग। फिर अगर वो इफ इन केस दे आर इन दीज ड्रग्स ब्लड थिनर्स में है तो वी आस्क देम टू स्टॉप इट फॉर 5 days। अगर डायबिटिक है तो वी आस्क देम टू चेक देयर डायबिटिक लेवल्स लाइक द शुगर लेवल्स, एंड देन व्हेन इट इज नॉर्मल हम दांत निकालते हैं। और इन केस अगर शुगर लेवल किसी की नॉर्मल ही ना हो, क्या आप उसको रिफ्यूज कर देते हैं? नो, वी डोंट रिफ्यूज, वी रेफर देम टू फिजिशियन। जब वो फिजिशियन के पास जाके वो ट्रीटमेंट लेके जब लेवल्स नॉर्मल होते हैं दे कैन कम बैक टू अस टू रिमूव द टीथ। देखा है गया है कि अब ये तो खैर अब 21st सेंचुरी में टीथ प्रोसीजर्स वगैरह बहुत ही आम और जनरल बातें हो गई हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी सोसाइटी में इसको फेक बोला जाता है, फेक स्माइल बोला जाता है, उसको डिग्रेड किया जाता है। लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि आप ब्यूटीफुल हैं जस्ट बिकॉज कि डॉक्टर ने आपको वो स्माइल दी है। आप इस बारे में क्या कहेंगी, सोसाइटी का जो ये रवैया है? अभी तो एवरीबडी इज लाइक कॉन्शियस हो गए ना अभी खुद के ब्यूटी के बारे में। जैसा आप आईब्रोज थ्रेडिंग करते हैं और किसी ना किसी लैशेस लगवा लेते हैं, तो और जो भी फेस का रिलेटेड है सब कुछ प्रोसीजर्स कर लेते हैं। और खासकर सऊदी अरेबिया में तो लेडीज तो वो बहुत ही लाइक दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल दीज कॉस्मेटिक प्रोसीजर। तो ऐसे ही दांत ऑल्सो, योर टीथ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस स्माइल। ओके, तो इसीलिए अगर आप कुछ भी प्रोसीजर करेंगे या वाइटनिंग करेंगे या बॉलीवुड स्माइल, ब्रिजिंग, कैपिंग, वेनीज कुछ भी करेंगे तो इट्स गोइंग टू गिव यू अ कॉन्फिडेंस स्माइल। We try to make it as much as possible as natural teeth so the patient feels happy and they can smile happily and they can be happy. अबीर ग्रुप एक मल्टीनेशनल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है जो सऊदी अरब और दीगर जीसीसी ममालिक जैसे कि कतर, यूएई, ओमान, कुवैत और इंडिया में तिब्बी मराकज़ और हॉस्पिटल्स को ओन करती है और ऑपरेट भी करती है। जद्दा में 1999 में क़याम के बाद से ही अबीर अपनी इनोवेटिव दरियाफ्तों के साथ सऊदी अरब के हेल्थ केयर डोमेन में सबसे आगे है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अबीर इस वक्त जीसीसी ममालिक और इंडिया में 50 से ज़ायद सेहत की सहूलियात चला रहा है, जिसमें आला दर्जे के तिब्बी मराकज़, हॉस्पिटल्स, फार्मेसी और ऑप्टिकल मराकज़ शामिल हैं, जो हर साल 40 लाख से ज्यादा लोगों की सेहत की देखभाल की जरूरियात को पूरा करते हैं। तो जनाब, आई एम श्योर एंड सेटिस्फाइड एज वेल कि मैंने इस वीडियो में दे दी है आपको बहुत अच्छी मालूमात, सीख और समझ। तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, अस्सलाम, बाय बाय।